नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। मंगलवार को लालगंज विकासखंड के मॉडल प्राथमिक विद्यालय पूरे तिलक राम में जल जीवन मिशन के तहत एक शैक्षिक जागरूकता एवं संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित इस मिशन के तहत पावर में एक प्रोजेक्ट लिमिटेड ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य समाज को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना था, बच्चों में जल संरक्षण की संभावना विकसित करना था। पद्मावत एक्सप्रेस वे पकड़ते समय अधेड़ फिसला, हुई मौत। प्रतापगढ़ स्टेशन प्लेटफॉर्म के नीचे गिरा, इलाज के दौरान दम तोड़ा। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम पद्मावत एक्सप्रेस में चढ़ते समय एक अधेड़ प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गया। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए इलाज के लिए ले जाया गया। घटना के बाद परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। यह हादसा मंगलवार शाम करीब 5 बजे हुआ, जब दिल्ली जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस प्रतापगढ़ स्टेशन से रवाना हो रही थी। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के रामपुर गौरी निवासी 45 वर्षीय एजाज अहमद लखनऊ जाने के लिए ट्रेन में सवार होने ट्रेन चलने के दौरान उन्होंने दौड़कर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने से प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गया। आपको बता दें कि यात्रियों ने तुरंत उसे चेन पुलिंग कर ट्रेन को रुकवाया। सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद गंभीर रूप से घायल एजाज को प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल में चिकित्सकों ने एजाज का उपचार शुरू किया, लेकिन गंभीर चोट के कारण इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मेरे चचेरे भाई अयाज अहमद खान आज अपना रूटीन चेकअप के लिए जा रहे थे लखनऊ, प्रतापगढ़ से लखनऊ पद्मावत एक्सप्रेस से। वो संयोग बस चल रहे थे, खड़ी गाड़ी से उनका हाथ थोड़ा सा फिसला और वो उनके पैर मतलब सर गिर गए, सर पे चोटें आ गई, पावदान के बजे, जिससे थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैचेज आए। और वहां से सीआरपीएफ के लोगों ने जीआरपी के लोग यहाँ लेके आए उनका उपचार कराने के लिए। हम लोग पहुंचे तब तक उनके पास कोई बंदा नहीं था। हमारे पहुंचने के बाद मृतक से हमारी बात हुई। मृतक ने कहा कि भैया ठीक है, सब कुछ सही है। इनके 2 कारिंदे जो मतलब यहाँ पर वार्ड बॉय का काम करते हैं, वो स्टिचर मतलब स्टिक लगाए, ऑपरेशन किए और टाका लगा के वो हट गए। उसके बाद पेशेंट बोल रहा है ठीक है, सब बस थोड़ा उलझन है। तो हम लोग बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि चलिए डॉक्टर साहब देख लीजिए उनको, कि मतलब एक बार भी डॉक्टर उठ के नहीं, एक बार आए वो चेक किए, क्या कहते हैं बीपी ब्लड प्रेशर चेक किया। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद जाके अपने चैम्बर बैठ गए। उसके बाद पेशेंट फर्स्ट क्लास, हमारे पास 1 मिनट की वीडियो है, पेशेंट बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हम लोग भाग भाग के जा रहे हैं, डॉक्टर साहब कोई उपचार तो कर दीजिए, कम से कम कुछ तो कर दीजिए, उस मरीज की जान तो बच जाए। कह रहे हैं जो उखाड़ना हो जाओ उखाड़ लो, मेरे पास वीडियो है, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, साक्ष्य के साथ बात कर रहा हूँ। डॉक्टर अनुराग जो यहाँ पर जिनकी इमरजेंसी में ड्यूटी लगी हुई थी, उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पर देखा कि एक्सपायर कर गए और हमारे परिजन इकट्ठा हो रहे हैं, तो बैक डोर से वो हॉस्पिटल छोड़ के भाग गए कि हम यहाँ से डेड बॉडी लेके चले जाएंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा। हम तब तक नहीं डेड बॉडी ले जाएंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे डॉक्टरों को FIR नहीं होगा, इनको जेल नहीं भेजा जाएगा, इनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। इसकी शिकायत हम उच्च अधिकारियों से करेंगे और माननीय क्या कहते हैं डीएम महोदय से हम करेंगे। इसे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम शिकायत करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आए दिन लापरवाही होती है, डॉक्टर यहाँ पर आके बैठ के मस्करी करते हैं, पेशेंटों को सही उपचार नहीं कराते। वो घर मतलब उनकी 2 बेटियां हैं, जिसकी एक की उम्र 12 साल, एक की उम्र 9 साल, 8 साल का लड़का है, अभी एकदम कच्ची गृहस्थी है। घर पे रह के कृषि का कार्य देखते थे और अपने घर के बच्चों का लालन पालन करते थे। अब इस मृत्यु के बाद उनके घर से, उनके छत से एकदम मतलब सबका साया खत्म हो गया। उनका मतलब वो तो हार्ट के पेशेंट थे, लेकिन उनका सब कुछ छोड़ दिया था, एकदम नॉर्मल थे। बस रूटीन चेकअप कराने जाते थे 2-2 महीने 3-3 महीने में। तो लखनऊ में जाते थे, वहाँ पे KGMU में। प्रतापगढ़ पुलिस से हुई मुठभेड़, बैग छीनने वाला बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम 9 बजे पुलिस और स्पेशल टीम ने गजराही नारपुलिया के पास मुठभेड़ के बाद एक आरोपी शुभम तिवारी को गिरफ्तार किया। शुभम तिवारी व्यापारी से बैग छीनने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में शुभम तिवारी के दाहिने पैर में गोली लग गई। उसके कब्जे से मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है।
है। पुलिस ने बताया कि शुभम तिवारी के खिलाफ पहले से 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में एक अन्य आरोपी हर्ष तिवारी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यह घटना 23 जुलाई की शाम को हुई थी, जब जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के नईम सराय बाबू निवासी व्यापारी नईम अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इस दौरान अपाचे बाइक सवार बदमाशों ने बैग छीन लिया, जिसमें नकदी, दुकान की चाबी, मोबाइल भी मौजूद था। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जनपद प्रतापगढ़ के थाना जेठवाड़ा में दिनांक 23/7/26 को लोकापुर कस्बे में एक व्यापारी जो परचून की दुकान रखे है अपनी दुकान बंद करके जा रहा था, जिसे अपाचे सवार 3 व्यक्ति और उसका एक अन्य साथी था मिल करके उसका बैग छीन लिए। उस बैग में उनकी मोबाइल और पैसे और दुकान की चाबी और उन्हें कागजात थे। उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते हुए लगातार जानकारी की जा रही थी और सर्विलांस का भी सहारा लिया जा रहा था। आज गजराही पुलिया के पास इंस्पेक्टर जेठवाड़ा अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे कि एक मोटरसाइकिल वाला उधर से आया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो पुलिस बल पर फायर करने लगा। पुलिस द्वारा ललकारा गया कि फायरिंग बंद करके समर्पण कर दो, लेकिन वो लगातार पुलिस पर फायर कर रहा है। आत्मरक्षा पुलिस बल द्वारा भी फायर किया गया, जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लगी। जिस अपराधी के पैर में गोली लगी उसका नाम शुभम तिवारी उर्फ राजा, जो मंडेहू जेठवाड़ा का रहने वाला है। तत्काल उसे इलाज हेतु CSC भेजा गया, वहां से उसे प्रतापगढ़ रिफर कर दिया गया है और उसका प्रतापगढ़ में इलाज चल रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ में पिता की हत्या कर शव को कमरे में दफनाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मंगलवार दोपहर 2 बजे खुलासा किया। आरोपी बेटे विजय द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया। उसे घटना के 5 दिन बाद मंगलवार को महेवा मालके अंडरपास के पास से सर्विलांस सेल की मदद से गिरफ्तार किया। महेशगंज थाना क्षेत्र के अडैसा गांव निवासी अजय द्विवेदी 22 वर्ष जुलाई को घर लौटे और उनके पिता जगदीश द्विवेदी और छोटा भाई विजय द्विवेदी घर पर नहीं थे। काफी तलाश के बाद उनका पता चला कि 23 जुलाई को परिजन और ग्रामीणों की मौजूदगी में घर का ताला खोला गया था। पिछले कमरे में जमीन खुदी हुई मिली थी, वहां से तेज बदबू और खुदाई करने पर जगदीश का शव मिला हुआ था। इसके बाद अजय द्विवेदी की तहरीर पर पुलिस ने छोटे भाई विजय द्विवेदी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज गिरफ्तार करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। दिनांक 23 जुलाई 2026 को थाना महेशगंज के ग्राम अठैसा के रहने वाले अजय द्विवेदी ने आकर थाने पर सूचना दिया कि उनके छोटे भाई विजय द्विवेदी के घर से तेज बदबू आ रही है और मेरा छोटा भाई विजय द्विवेदी तथा मेरे पिता जो 85 वर्षीय जगदीश द्विवेदी हैं, वो कुछ दिनों से मिल नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे पिता की हत्या करके मेरा भाई भाग गया है और उनके शव को घर में ही गाड़ दिया है। इस सूचना पर तत्काल थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ और पुलिस द्वारा मौके पर जाकर के लोगों की मौजूदगी में फोरेंसिक टीम की उपस्थिति में शव को गड्ढे से खुदवा के बाहर निकाला गया, जिनकी पहचान जगदीश द्विवेदी के रूप में ही हुई और शव का आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शव के साथ जो उचित था वो किया गया। और ये अभियुक्त जो विजय द्विवेदी था उसी दिन से घटना से करके घर से फरार था। पहले से ही पुलिस इसकी काफी पीछा की, इसकी तलाश में 2 टीमें लगी रही। ये गुड़गांव भाग गया था। आज सुबह ये थाना पट्टी क्षेत्र में इसकी जो ससुराल है वहां पे अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था, तभी पुलिस के द्वारा इसको पकड़ लिया गया और इसने बताया कि पूछताछ में कि पैसा मांग रहा था, पैसा पिता नहीं दे रहे थे। उसी विवाद के कारण इसने पिता की हत्या कर दी और डर के मारे शव को घर में ही गाड़ के भाग गया था। अभियुक्त को न्यायालय भेजा जा चुका है। न्यायालय से रिमांड प्राप्त करके जेल भेजा जा रहा है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साईं बाबा के संचालक शैलेंद्र नाथ मिश्रा ने बताया कि यह शोभा यात्रा लगातार 36वीं वर्ष आयोजित की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि शोभा यात्रा बलीपुर से शुरू होकर टेजरी चौराहा, अम्बेडकर चौराहा, श्री राम चौराहा, चौक, घंटाघर होते हुए बाबागंज पहुंची। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु साईं बाबा के जयकारे लगाते हुए भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। वहीं पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक। साईं बाबा के संचालक शैलेंद्र नाथ मिश्रा ने बताया कि यह शोभा यात्रा लगातार 36वीं वर्ष आयोजित की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि शोभा यात्रा बलीपुर से शुरू होकर टेजरी चौराहा, अम्बेडकर चौराहा, श्री राम चौराहा, चौक, घंटाघर होते हुए बाबागंज पहुंची। हत्या के प्रयास का एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में युवक पर हमला, 7 नामजद पर केस दर्ज। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रानीगंज थाना पुलिस ने मंगलवार दोपहर 2:30 पर खुलासा किया और फरार आरोपी अताहर अली उर्फ सोफियान बिष्णुपुर कला को अक्षयवर सिंह के पास से गिरफ्तार किया गया। यह मामला हत्या के प्रयास से संबंधित बताया जा रहा।
जिम संचालन मानकों के अनुपालन की मांग अखिल भारतीय सनातन हेल्पलाइन एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ कलेक्टर परिसर में मंगलवार दोपहर 1 बजे अखिल भारतीय सनातन हेल्पलाइन के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी एसडीएम रानीगंज को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें जिम संचालन से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं। संगठन ने मांग की है कि जनपद में संचालित सभी जिमों की गहन जाँच की जाए। इसका उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी मानकों और नियमों का पालन कर रहे हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया कुछ जिम निर्धारित नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे अनियमितताएं बढ़ रही हैं। संगठन ने यह भी दावा किया है कि उन्हें कुछ मामलों में कथित लव जिहाद से जुड़े शिकायतें प्राप्त मिली हैं। उन्होंने प्रशासन से इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए। महिला से छेड़खानी का मामला है सामने। पानी भरने गई महिला से युवक ने की हरकत, शिकायत दर्ज। आपको बता दें पट्टी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 35 वर्षीय महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया। पीड़ित ने इस संबंध में आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार घटना उस समय हुई जब पीड़िता नल पर पानी भरने गई थी। इसी दौरान गाँव का एक युवक वहाँ पहुंचा और महिला के साथ छेड़खानी करने लगा। महिला के शोर मचाने पर उसके परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। आरोप है कि आरोपी ने उनके साथ मारपीट की और जान से मार देने की धमकी देकर फरार हो गया। कोंडा विधायक ने सावन मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। ट्रस्ट पदाधिकारियों संग बैठक सुरक्षा सुविधाओं पर निर्देश दिए। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा विधायक और बाबागंज अवधेश्वर नाथ धाम ट्रस्ट संरक्षक रघुराज प्रताप सिंह ने मंगलवार को अपने आवास राजा भवन बेती कोठी में सावन मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने शिव भक्तों की सेवा, सुरक्षा और सुविधाओं पर सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरी करने के निर्देश दिए। यह बैठक 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन मास को लेकर आयोजित की गई थी। विधायक ने कहा कि गंगा तट पर स्थित पौराणिक बाबा अवधेश्वर नाथ धाम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था है, प्रमुख केंद्र है। सावन मास में प्रतिदिन बड़ी संख्या में कांवड़िया और शिव भक्त गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने पहुंचते हैं। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सोड़ी गांव की लालती ने अपने पति पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। महिला ने पुलिस से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कराने और अपने 2 बच्चों को वापस दिलाने की गुहार लगाई है। पीड़ित को दी गई तहरीर में लालती ने बताया कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है। उसने यह भी आरोप लगाया कि पति अपने दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया है। जब लालती ने अपने बच्चे वापस लेने का विरोध किया तो वहीं पति ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जान से मार देने की धमकी दी। पीड़िता ने पति की प्रताड़ना से परेशान होकर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। उसने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। अपहरण के मामले में एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, पीड़िता सकुशल बरामद। लीलापुर पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर की कार्रवाई न्यायालय में पेश किया गया। वहीं प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई लीलापुर पुलिस ने की है। अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। अपराध युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अपराध को सकुशल बरामद किया है। इसके बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान 23 वर्षीय सूरज वर्मा पुत्र रामाश्रय वर्मा निवासी ग्राम रूपा का पूर्वा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। प्रतापगढ़ में 2 देसी बम के साथ हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार, लूट, चोरी, गैंगस्टर सहित 7 मामले में वांछित विस्फोटक अधिनियम में मुकदमा। वहीं प्रतापगढ़ पुलिस ने मंगलवार को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक हिस्ट्री सीटर को 2 देसी बम के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत नया मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में भेज दिया गया है। उस पर पहले से ही लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी रोहित सोनकर का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इसके खिलाफ वर्ष 2016 से अब तक लूट, चोरी, आर्म एक्ट, आबकारी अधिनियम सहित गैंगस्टर एक्ट, भारतीय दंड संहिता के विभिन्न कुल 7 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे। कोंडा पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान की आरोपी को थाना क्षेत्र के ताजपुर नाहरपुलिया के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार थाना कोंडा में दर्ज मुकदमे के तहत आरोपी राजन कुमार गौतम पुत्र रामचंद्र निवासी धमैयापुर थाना कोंडा की तलाशी के दौरान गिरफ्तारी करते हुए जेल भेजा गया।
संपर्क मार्ग पर निर्माण में देरी, ग्रामीणों में आक्रोश। 4 माह पहले उखाड़ा खड़ंजा, अब तक नहीं बनाया गया रास्ता। आपको बता दें विकासखंड बाबा बेलखनाथ धाम क्षेत्र की ग्राम पंचायत यहियापुर स्थित यादव बस्ती को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग का निर्माण 4 माह बाद भी नहीं शुरू हो सका। बेलखनाथ धाम के पीछे स्थित इस मार्ग पर खड़ंजा 4 महीने पहले नया रास्ता बनाने के आश्वासन पर उखाड़ दिया गया था। निर्माण में हो रही देरी से ग्रामीणों में काफी आक्रोश। बारिश के मौसम में यह स्थिति और भी भयावह हो गई। ग्रामीणों के अनुसार पहले इस मार्ग पर खड़ंजा लगा हुआ था। करीब 4 माह पूर्व ग्राम प्रधान ने इसे आका करके उखाड़ा गया कि जल्द ही नया निर्माण कराया जाएगा। यह संपर्क मार्ग चालकपुर, मरुआन, सिंगाटी, खलसा और दिल्लीपुर सहित कई गांवों को जोड़ता है। नदी किनारे होने के कारण बारिश में मार्ग की मिट्टी बह गई है, जिससे आवागमन बाधित हो रही है। खराब रास्ते के कारण स्कूली बच्चे और ग्रामीण राहगीरों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा।